हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बीच में क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पार्टनर क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे और आप लोगों के रिलेशनशिप में क्यों रियूनियन नहीं हो पा रहा है। रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उस जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 5 में मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे नंबर 3 मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जेमिनाई की एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। नंबर 6 जून मंथ भी आप लोगों के लिए स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए टॉरस की एनर्जी भी मुझे स्ट्रांग दिखाई दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के बीच में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना नेगेटिव है बहुत, या तो उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत नेगेटिव है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं। उनके आसपास ना मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एंजाइटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ग्रीडी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है खामियां और ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में या उनकी लाइफ में ना उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं कभी कभी। स्पेशली आपके पार्टनर मेटलिस्टिक हैं तो मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। उनके लिए पैसा, बंगला, अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मायने रखती है, अपने लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस चक्कर में ना कभी कभी वो आपके लिए एक्शंस नहीं ले पाते। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी आपके पार्टनर के ऊपर हो, क्योंकि यहाँ पे बाकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर इजीली उनकी बातों में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए एक्शंस नहीं ले पाते। आपके पार्टनर के जो गलत डिसीजंस हैं वो तो आपके पार्टनर ने कर लिए, गलत डिसीजंस तो ले लिए, गलत डिसीजंस लेके आपके पार्टनर आपकी लाइफ से दूर भी हो गए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आ गया। लेकिन अब जब एक्सेप्ट करने की बात आ रही है, अब जब वो बात आ रही है कि आके उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, सॉरी फील करें, आपसे आकर बात करें, तो उस वक्त आपके पार्टनर ईगो दिखाकर बैठ गए हैं कि नहीं मेरी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बहुत महान हूँ या तो मैं बहुत महान हूँ और मेरी तरफ से तो ये सब चीज़ें नहीं हुई हो सकती हैं और मैं जाकर क्यों सॉरी बोलूँ, मैं जाके क्यों एक्सप्रेस करूँ अपनी तरफ से कि मैं इस रिलेशनशिप में फिर से आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। आपके पार्टनर ना एक तरीके से अपनी ही ज़्यादा चला रहे हैं या अपने ही बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सेल्फिश बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं। उनका ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश होना या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के लिए ग्रीडी हो जाना, अपने बारे में ही ज़्यादा सोचना आप लोगों के रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे से दूर करता है। ट्राई करने से भी आपके पार्टनर कतरा रहे हैं इस समय, तो वो ट्राई ही नहीं कर रहे अपनी तरफ से। उन्होंने खुद ही एक माइंडसेट बना के रख लिया है कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से गलती नहीं हूँ या मैंने तो कुछ किया ही नहीं है और मैं जाऊँगा भी तो क्या फ़ायदे हो जाएंगे, या मैं चली भी जाऊँगी तो क्या होने वाला है, हम दोनों के बीच में चीज़ें सही तो होंगी नहीं, उल्टा मुझे ऊपर से झुकना पड़ जाएगा उसके सामने और ये मुझे करना नहीं है। तो आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं ना, उनके माइंड में जो चलते हैं नेगेटिविटी, वो आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आप दोनों को एक नहीं होने देती। यहाँ पे अगर मैं दूसरी एनर्जीज़ में देखूँ तो आपके पार्टनर को लगता है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन नहीं संभाली जा सकती, अब तो बहुत चीज़ें गलत हो गई हैं, अब मेरी तरफ से मैंने बहुत मिस्टेक ऑलरेडी कर ही दी है, मैंने सब कुछ कर ही दिया, मैं जाकर वैसे भी क्या ही सुधार लूँगा या जाकर वैसे भी क्या ही ऐसा कर लूँगी कि चीज़ें सही हो जाएंगी, अब मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता सुधर सकता है। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। उन्होंने अपना ये माइंडसेट तैयार करके रखा है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचाने लायक बचा ही नहीं है, जाकर भी ट्राई करके भी क्या ही होना है, सामने वाले ने तो वैसे भी नहीं सुनना, ना उन्होंने अपनी गलती माननी है और मैंने जाकर मान भी ली अपनी गलती या माफ़ी भी मांग ली चीज़ों के लिए, तो कौन सा उसने माफ़ कर देना है। सारी ज़िंदगी बैठकर मुझे उसकी सुननी पड़ेगी, उसकी बातें माननी पड़ेंगी और फिर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, डिफ़िकल्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब इस रिश्ते को सुधारने की बजाय मैं अपने आप पे फोकस करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके के थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चलते हैं।
कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और इस रिश्ते में अब बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा, या अब ट्राई करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो ट्राई ही नहीं कर रहे अपनी तरफ से, वो कोशिश ही नहीं कर रहे अपनी तरफ से, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें बैठ गई है ना कि अब नहीं हो सकता कुछ, या उनके माइंड में ये चीज़ें आ गई हैं कि अब रिश्ता तो ख़त्म हो ही चुका है, अब रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम तो आई है, इतने सारे लोग तो इन्वॉल्व हो ही चुके हैं हमारे बीच में, तो अब सुधार के भी क्या होगा, या फिर अब सुधर के भी क्या हो जाएगा, अब चीज़ें संभाली नहीं जा सकती। ये आपके पार्टनर के थॉट हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है और आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी कॉन्शियस भी आपके पार्टनर मुझे दिखे हैं। फैमिली का इशू भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का खुद का ईगो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये तीनों सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं कि आपके पार्टनर या तो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, वो तो यहाँ पे आपको पहले भी दिखाई दिया था कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हैं डेफिनेटली, या तो वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, या उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि नहीं आपने उस पर्सन के साथ नहीं रहना, या बीच में आकर आप दोनों के आपको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करना, या आप दोनों को दूर करने की कोशिश करना। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में हो रही हैं। और आपके पार्टनर सोसाइटी कॉन्शियस हैं, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस है कि नहीं मुझे अपनी इमेज ख़राब नहीं करनी, अगर मैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाऊँ तो शायद मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो जाएंगे, या मेरी सोसाइटी में मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बातें बोलेंगे, शायद मैं इसके लिए स्टैंड अगर ले लिया, अगर मैंने इसके साथ रिलेशनशिप रखा तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरीके के जो आपके पार्टनर के थॉट्स हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, अपने इमोशंस, अपने जज्बात से ना भागते हैं। आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस की कमी है उनके अंदर। जहाँ पर पे आपके पार्टनर को ज़रा सा भी फील हुआ कि नहीं आपकी तरफ प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस है, तो उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उनको छुपाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ना ये जाहिर ही नहीं करना आपके सामने, उन्होंने ये दिखाना ही नहीं है आपके सामने कि कितना मिस अभी वो आपको कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं आपको। जिस वक्त भी आपके थॉट आते हैं ना उनको, जिस वक्त भी आपकी याद आती है, जिस वक्त भी उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान के बिना मैं नहीं जी सकता, या इस इंसान के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, उसी वक्त आपके पार्टनर ना अपने उस थॉट को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपने उस थॉट को ना एक तरीके से अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इस पर्सन को कैसे पसंद कर सकता हूँ, मैं उसे पसंद कर ही नहीं सकता हूँ, मैं उसे लाइक कर ही नहीं सकती हूँ। आपके पार्टनर एक्चुअली अपने ही इमोशंस, अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने। और उस वजह से ना आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, और यही क्लियरिटी ना देना आपको भी परेशान करता है। बहुत चाइल्डिश बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है, मैच्योरिटी की कमी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखी है। आपके पार्टनर बहुत मैच्योर नहीं है, इजीली बेवकूफ़ बन जाते हैं, इजीली लोगों की बातों में आ जाते हैं, इजीली बहकावे में आके कुछ ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले लेते हैं जो बहुत गलत होते हैं, और उसके बाद जब उनको सही करने की बारी आती है तो आपके पार्टनर पीछे भागने लगते हैं, और आपके पार्टनर ना सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। इस वजह से प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं आप दोनों के बीच में। इस वक्त तो बहुत सेल्फिश हैं, डेफिनेटली अपने ही बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को बहुत नेग्लेक्ट करने की, छुपाने की, हाइड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपके लिए इमोशन है, फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं आपके अंदर, लेकिन वही डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है ना, कोई सही फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त में। माइंड में इतनी सारी चीज़ें हैं, या बाहर के लोगों ने इतनी सारी चीज़ें उनके माइंड में भर दी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। काफ़ी चाइल्डिश, काफ़ी बचकाना व्यवहार की, जहाँ पर भी प्रॉफिट लग रहा है वहाँ चले जाओ, जिससे फ़ायदा मिल रहा है वहाँ चले जाओ, इस तरीके का नेचर बहुत आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने आपको बोला कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी का इशू भी बहुत ज़्यादा है। कोई थर्ड पार्टी है, अभी उनकी मदर भी हो सकती हैं, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपके पार्टनर कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप ऐसे दिख रहा है इस पर्सन का ना इन्फ्लुएंस बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर। एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है, या उनके इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उनके सामने अच्छा बन के, या उनकी गलतियों में भी उनको सपोर्ट करके, या उनको बहुत ज़्यादा छूट देकर, ढिलाई देकर उनको ना अपने वश में रखने की, या कहूँ कि अपने कंट्रोल में रखने की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी आपके पार्टनर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन किया जाए, बात की जाए, चीज़ें सही की जाए, उसी वक्त में ये थर्ड पार्टी जाकर आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं
या कहूँ कि आपके पार्टनर को कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेते, चाहते हुए भी आपके लिए कुछ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन चाहता ही नहीं है, जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पार्टनर आपके पास आकर कनेक्ट हों। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है तो इस थॉट को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए अपनी लाइफ से, अपने माइंड से बिल्कुल ये मत लेके आइए कि कोई थर्ड पार्टी होगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब चीज़ें नहीं हैं तो उनको ना बेफालतू में मैनिफेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं ना तो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो इस थॉट को अवॉइड कीजिए, ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। सो ये आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के बीच की प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। होप आपके साथ ये सारी चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई है तो आप गाइडेंस भी देख सकते हैं आगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय पे। यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आप दोनों के बीच का जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाए और रियूनियन आप लोगों का हो जाए। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि किसी तरीके से ना इनडायरेक्टली ही सही ये थर्ड पार्टी ना आपको भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये थर्ड पर्सन है जो, या फिर आपके पार्टनर का खुद का बिहेवियर जो है वो आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और उसकी वजह से ना कभी कभी आप काफ़ी इमोशनल हो जा रहे हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इस इमोशन के चक्कर में कभी कभी आप भी गलत फैसले कर लेते हैं, और इन्फ्लुएंस में आने की वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि आप स्ट्रांगली जानते हो कि आपने क्या किया है, या आपके पार्टनर किस तरीके के पर्सन है, वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो आपके बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। हो सके तो किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, या अपनी फैमिली में किसी एल्डर से गाइडेंस लेने के बाद ही आप कोई काम करें अपनी लाइफ में। कोई बड़ा डिसीजन अगर लेना होता है अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो उसमें भी आप लोगों की गाइडेंस जरूर लीजिए कि लोग आपको क्या बताना चाहते हैं, और इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी ना आए। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता है, और अपनी लाइफ में फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव रहिए, और इस रिलेशनशिप के लिए ना हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप लोगों का रियूनियन काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो इसे क्लेम भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।